नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। क्लास 11th के स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रीवियस क्लास के वीडियो में मैंने आपको स्केलर व वेक्टर के टॉपिक में डिस्कस किया था। इट मींस उसकी टॉपिक से डिफिनेशन और सब कुछ समझाने का प्रयास किया था। जो भी टॉपिक नहीं समझ आई हो तो द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जाकर टॉपिक को देखें। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो इट मींस आने वाले वीडियो में उस टॉपिक पर डिस्कस कर लिया जाएगा। गाइस, आज की टॉपिक क्या है, केयर करिएगा। एनालिटिकल ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। कहने का मतलब जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी से सदिश है उसको जोड़ने की ज्यामिति विधि क्या होती है। हाँ गाइस, दो मेथड होते हैं इसके। आइए फर्स्ट मेथड पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेकंड मेथड पर भी डिस्कस करेंगे। दो मेथड कौन से हैं। यहाँ फर्स्ट मेथड आपको मैंने समझाया है गाइस। फर्स्ट मेथड है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। कहने का मतलब सदिश योग का त्रिभुज नियम। कैसे ट्रायंगल लॉ में आप वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करेंगे। गाइस केयर करिएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सदिश योग का त्रिभुज नियम। क्या होता है सदिश योग का त्रिभुज नियम? सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेते। मैंने आपको बताया था क्या, सदिश राशियों के बारे में जब मैंने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिक्वायर्ड हो, दिस क्वांटिटीज इज आल्सो नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। ओके दोस्तों, जस्ट एग्जांपल मैंने बताया था, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और आप कह सकते हैं वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, इंपल्स होगा, एंड अप टू so on for some example is a vector quantities। ओके दोस्तों, टॉपिक को देखते हैं। यहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मतलब इस नियम के अनुसार इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, अगर मान लीजिए दो वेक्टर, इस नियम के अनुसार दो वेक्टर ए हो और क्या हो, वेक्टर बी हो, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू कंसेक्यूटिव साइड्स। दो कंसेक्यूटिव साइड्स को क्या करें, वो रिप्रेजेंट करे। क्या करे दोस्तों, रिप्रेजेंट करे ऑफ ए ट्रायंगल। जो ट्रायंगल में दो कंसेक्यूटिव साइड से दो क्रमागत जो भुजाएं हैं, अगर उसको प्रदर्शित करे इन द रिजल्ट एंड डायरेक्शन, उसके परिमाण और दिशा में अगर वे दो साइड्स क्या करें, प्रदर्शित करें, तो क्या होगा, तब द रिजल्टेंट आर, जो परिणामी सदिश है वेक्टर आर ऑफ दीज स्टेप्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड्स। वो किसको डिनोट करेगा, उसकी तीसरी भुजा को। तो उसी तीसरी भुजा को डिनोट करने के लिए जो नियम यूज किया जाएगा, उसी नियम को हम आप लोग क्या कहते हैं, सदिश योग का त्रिभुज नियम। क्या कहते हैं दोस्तों, सदिश योग का त्रिभुज नियम। टॉपिक को समझिएगा, समझ जरूर आएगा, ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है गाइस। मैंने आपके पास क्या बनाया है, ये आपके पास डायग्राम है। डायग्राम में राइट एंगल बने हैं। राइट एंगल कितने हैं आप देख सकते हैं, 1, 2 और 3 राइट एंगल आपके पास से बचे हैं गाइस। यहां से देखिएगा, अगर मान लीजिए ए आपका क्या है, पॉइंट O है, पॉइंट O से 3 वेक्टर हैं, एक वेक्टर R है, वेक्टर A है, वेक्टर B है। आपको देखिए सदिश को ऐड करने के लिए प्रोसेस, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ऐसा आपको पता होगा। तो ये ऐड करने का इसका क्या है, प्रोसेस है गाइस। यहां से देखिएगा, अगर इस टॉपिक पर ऐसे फंक्शन आपको मिले हैं तो ये आपके पास मैंने डायग्राम बना दिया। डायग्राम को जब लेकर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें क्या सीखेंगे, नाउ राइट एंगल इन OQE। OQE कहां है, AOAQE, मतलब ये पूरे राइट एंगल की बात कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक पूरे राइट एंगल की बात कर रहा है। समझने की कुछ बातें होंगी, ए वाली राइट एंगल यहां से लेकर टोटल यहां तक। तो क्या करोगे, अगर मान लीजिए आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, जैसे मान लीजिए सिंपली यहां मैं बता दूं, अगर मान लो दोस्तों ये आपका क्या है, हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस कब, जब एंगल यहां होगा तब। लेकिन अगर यही एंगल यहां होता तो ये आपका बेस हो जाता और ये आपका क्या हो जाता, परपेंडिकुलर। गाइस इस डायग्राम में एंगल यहां है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे 3 टॉपिक होती हैं गाइस। यहां से देखिए आपका OQ कहने का मतलब इसमें मैंने इसको मान लिया है क्या, हाइपोटेनस OQ है। OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। ओके दोस्तों, कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब और बेस को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ऐसी जानकारी ले लीजिए। यहां से देखिए OE, OE कहने का मतलब आपका बेस है, QE, QE कहने का मतलब परपेंडिकुलर है। अब देखिए दोस्तों, O और E के बीच एक पॉइंट है, मिड पॉइंट P है। तो अगर OP में PE को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, OE मिल जाएगा। तो इट मींस OE के स्थान पे OB प्लस PE रख सकते हैं। इसका स्क्वायर है, इस वजह से इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो OB प्लस PE का होल स्क्वायर प्लस QE का कितना बच गया, होल स्क्वायर। गाइस क्लियर करिएगा टॉपिक को। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फंक्शन आपको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इस टर्म में इसको तोड़ना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, OP प्लस PE का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर। तो चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर OP का स्क्वायर हो जाएगा प्लस PE का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2OP और PE प्लस QE का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, अगर अब मान लो क्या PQ का स्क्वायर इक्वल टू PE का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू PE का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर। कहने का मतलब यह जो आपका PE है और यह आपका जो QE है, इसके स्थान पे क्या रख देना पड़ेगा, PQ। तो यहाँ आप राइट एंगल इसको देख रहे हैं, तो ए अगर आपका हाइपोटेनस कहने का मतलब PQ का स्क्वायर मैंने मान लिया इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है QE और आधार क्या है PE, वही रख दिया गया गाइस। तो इसके स्थान पे PQ मतलब इसके स्थान पर और इसके स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, जानते हैं दोस्तों, PQ रख सकते हैं। PE स्क्वायर जहां QE स्क्वायर, इसको और इसको रिमूव करके इसके स्थान पे हम लोग PQ का स्क्वायर रख लेंगे। रखो दोस्तों, OP का होल स्क्वायर ऑलरेडी हो जाएगा, इसको रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर होगा प्लस 2OP और PE आपका ऑलरेडी फंक्शन में ही था। ओके दोस्तों, इसको मैंने बना लिया। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन मतलब होता है पुनः राइट एंगल इन OP, राइट एंगल PE क्यूब, राइट एंगल मतलब AP AE और A क्यूब। अगर अब इसमें लेंगे तो हमें पता है क्या कि अगर मान लीजिए बेस और हाइपोटेनस का कंडीशन होता है तो वहां होता है कास। तो कास इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, आधार बटे कर्ण। इट मींस कह सकते हैं बेस अपान हाइपोटेनस। तो इसमें बेस क्या है बताइए, PE है, हाइपोटेनस क्या है, PQ है। ओके दोस्तों, PE अपान कितना हो गया, PQ हो गया। केयर करिएगा, अब इससे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे PE इक्वल टू कितना हो जाएगा, PQ cos थीटा। गाइस टॉपिक को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझ जरूर आएगा। इरेज कर रहे हैं थोड़ा सा गाइस, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि डेरिवेशन आपको समझ आ रहा है कि नहीं। डेरिवेशन समझ आता है तो टॉपिक को लेकर तुरंत आगे बढ़ दिया जाता है। चलिए गाइस, अब इस टॉपिक को हम लोग कहां रखेंगे, इसमें नाउ इक्वेशन फर्स्ट बी है। ओके दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, O क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू OP का होल स्क्वायर प्लस P क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2OP है और कितना है PE। तो PE को रिमूव करके इसके स्थान पे क्या रखना है, P क्यूब cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, P क्यूब cos थीटा। अब चलिए यहां से देखिए गिवन दैट क्या दिया है दोस्तों, दिया क्या है। अब चलिए OP, O और P, OP क्या है, OP दिया है कि A, वेक्टर A। चलिए दोस्तों, अब देखिए PQ है, PQ कहां है, P क्यूब क्या दिया है, B, P क्यूब के स्थान क्या रख देंगे, B। OP सभी फंक्शन मिल गए हैं, रखिए दोस्तों। O क्यूब की पता कर लो, O क्यूब कितना है जानते हैं, R है। क्या है गाइस, वेक्टर R है। तो यहां से चलिए इस फंक्शन को रखिए, तो यहां से आपका हो जाएगा R स्क्वायर, जब O क्यूब के स्थान पे R रखेंगे तो R स्क्वायर, यहां से आपका हो जाएगा A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2AB, कितना हो जाएगा गाइस, cos थीटा। क्या हो जाएगा, 2AB cos थीटा। अब इसको जब अंडर रूट में लेना चाहेंगे तो यह हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। एक फार्मूला तो आपको क्या हो गया, मिल गया। अब मान लीजिए जो आपका वेक्टर R है, मतलब परिणामी जो वेक्टर है और वेक्टर A के बीच जो एंगल बन रहा है वह एंगल क्या है गाइस, अल्फा है। अगर लंब और आधार कहने का मतलब परपेंडिकुलर और बेस
कंडीशन में अगर ऐसा फंक्शन आता है तो वहां tan का रिलेशन लिया जाता है। किसका रिलेशन लिया जाएगा गाइस? tan का रिलेशन लिया जाएगा। अगर tan का रिलेशन लिया जाएगा तो यहां से हम लोग लिख लेंगे नाउ tan अल्फा, नाउ tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कहने का मतलब बटे आधार। ओके दोस्तों, यहां से देखिए QE, QE आपका क्या है? लंब है। QE आपका क्या है? लंब है। आधार क्या है गाइस? OE है। आधार क्या है? O और E है। ओके दोस्तों, चलिए tan अल्फा QE है ना, रहने दीजिए, एक QE रहने दीजिए। अब देखिए आधार OE है, OP और प्लस क्या लिख सकते हैं? PE। चलिए दोस्तों QE आया है, यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं? पुट साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है? लंब बटे आधार, सॉरी अल्फा एंगल है, अल्फा क्रिएट करेंगे तो यहां से देखिए QE इक्वल टू कितना हो जाएगा? QE अपान कितना हो जाएगा गाइस? जानते हैं? P क्यूब। कितना हो जाएगा? P क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, QE इक्वल टू P क्यूब साइन अल्फा। ओके दोस्तों, रख दीजिए वैल्यू, tan अल्फा इक्वल टू P क्यूब साइन अल्फा अपान कितना हो जाएगा? इस OP प्लस PE के स्थान पे कितना रखना है दोस्तों? PE के स्थान पे हमें रख देना है P क्यूब कास थीटा। ओके दोस्तों, P क्यूब कितना हो जाएगा? काश थीटा हो जाएगा। चलिए गाइस यहां से समझ लीजिएगा, यहां थीटा बना लेते हैं। अब क्या हो जाएगा? P क्यूब के स्थान पे हमें क्या रखना है? B साइन थीटा हो जाएगा। बोलो भैया, OP के स्थान पे क्या रखना है? A और प्लस P क्यूब के स्थान पे कितना रखना है? B काश थीटा हो जाएगा। तो tan अल्फा इक्वल टू A फार्मूला बन गया B साइन थीटा अपान A प्लस B काश थीटा। ओके दोस्तों, ऐसी कंडीशन में ये भी टॉपिक होना जरूरी है। चलिए इस टॉपिक को लेकर अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। ओके दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अब मैं सेकेंड टॉपिक पर डिस्कस करता हूं। सेकेंड टॉपिक आपकी क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, केयर करिएगा, भूलिएगा मत। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है गाइस? केयर करने वाली बात होगी। कहने का मतलब सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। क्या होता है पैरेललोग्राम का लॉ? क्या होता है, कैसे होता है, किस कंडीशन पे होता है? डायग्राम के माध्यम से, डेफिनेशन के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों क्लियर करिएगा। इफ एनी टू वेक्टर्स, यदि मान लो दो सदिश कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो वेक्टर E हो सकता है और सेकंड क्या होता है? एंड वेक्टर B हो सकता है। आर डिस्प्लेस्ड बी द फ्रेंड आर्टिस्ट, अगर मान लीजिए वो आपस में क्या हो? जुड़े हो टू ए पॉइंट, दो बिंदुओं से, ड्रा फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो वह किस पर होगा? जानते हैं दोस्तों, वो समांतर चतुर्भुज के किस पर होगा? एक नियम पर होगा जिस पर वह क्या किया होगा? ड्रा किया होगा इन एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें उसका क्या होगा? परिमाण भी होगा और क्या होगा दोस्तों? दिशा भी होगा। कह सकते हैं देयर रिजल्टिंग मैग्नीट्यूड, जो उसकी परिणामी तीव्रता होगी, कहने का मतलब वेक्टर R होगा, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो वहां का जो पैरेललोग्राम होगा वह कैसा होगा गाइस? डायगोनल होगा। बेस्ट टॉपिक है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम का इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट कनेक्टिंग दिस वेक्टर, जिससे उसको एक वेक्टर से क्या कर दिया जाएगा? सदिश के रूप में कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो दिस रूल इज आल्सो नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन। तो उस नियम को क्या कहते हैं? सदिश के योग के समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। ओके दोस्तों, अगर इतनी टॉपिक समझ में आई है तो आइए डायग्राम से डिस्कस करते हैं। डायग्राम क्या है? डायग्राम सिमिलरली वही प्रोसेस है, बस इसमें एक डायगोनल की टॉपिक का डिस्कस कर लिया गया है गाइस, इससे आप लोग घबराइएगा मत। डायगोनल की टॉपिक पर जो डिस्कस किया गया है, यह आपके पास डायग्राम सेट दिख रहा है, डायग्राम को आप लोग देख लीजिएगा। डायग्राम समझ में भी आ रहा होगा। रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी, सॉरी रिजल्टेंट
कंपोनेंट जो वेक्टर है वो वेक्टर आर है। वेक्टर ए व वेक्टर बी दो आपके वेक्टर कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद आपके पास सभी सेम पॉइंट है। तो फार्मूला जो पहले टॉपिक में मिला था वही सेम फार्मूला इस टॉपिक पर भी मिलेगा गाइस। तो वेक्टर आर इक्वल टू इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और tan अल्फा इक्वल टू बी sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। ऐसे टॉपिक पर मैंने डिस्कस कर लिया था। ओके दोस्तों, अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके स्पेशल केसेस क्या होते हैं इस टॉपिक को जान लेते हैं। अगर इतनी टॉपिक समझ में आई है तो आप लोग नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा गाइस। आइए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं गाइस। क्लियर करिएगा, अगर दो वेक्टर थे आपके पास उसके स्पेशल केसेस थे। स्पेशल केसेस किस किस कंडीशन पे थे ये भी जानना जरूरी था। तो जान भी लेते हैं गाइस, ध्यान से समझिएगा। यहां से पहले स्पेशल केस की टॉपिक क्या करें, व्हेन बोथ वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। जो सभी वेक्टर होंगे अगर मान लो वो समान दिशा में होंगे तो पहली टॉपिक पर यहां मैं बात कर लेता हूं। पहली टॉपिक क्या कह रहा है कि व्हेन बोथ वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर ऐसी कंडीशन होगी सभी जो वेक्टर्स होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो देन क्या हो जाएगा जानते हैं, थीटा इक्वल टू 0। तो आप क्या कर सकते हैं नाउ, अब क्या हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है ना गाइस। तो cos थीटा के स्थान पे क्या रखना है 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है गाइस पता है, 0 की वैल्यू 1 होती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यह क्या है, दिस इंप्लाइड आर इक्वल टू अंडर रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर है दोस्तों और आर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए प्लस बी। ये आपका वेक्टर एडिशन है। वेक्टर फॉर्म में रखना तो वेक्टर आर प्लस इक्वल टू वेक्टर ए प्लस कितना हो जाएगा वेक्टर बी हो जाएगा। tan अल्फा की कंडीशन निकाल लेते हैं। tan अल्फा इक्वल टू कितना है जानते हैं, बी साइन थीटा के स्थान पे 0 रख लेना पड़ेगा अपॉन ए प्लस बी cos 0। ओके दोस्तों, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ए आपका कितना हो गया 0 अपान कितना ए और प्लस कितना हो गया बी। तो 0 अपान ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस जानते हैं, यहां से आपका इन्फिनिटी हो सॉरी 0 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो अल्फा की वैल्यू निकालना चाहे तो 0 को रखकर वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस क्या है, व्हेन बोथ वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। अगर सभी जो वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या एक दूसरे से बताइए समकोण में आपस में एक दूसरे से विपरीत हो, आप कह सकते हैं व्हेन बोथ वेक्टर्स जो सभी वेक्टर्स हैं आर एट राइट एंगल समकोण के ईच अदर वह क्या हो एक दूसरे से क्या हो ईच अदर आपस में और परपेंडिकुलर के फॉर्म में हो लंबवत हो तो क्या कंडीशन होगा। सेकंड केस की बात कर लेते हैं, आपका फर्स्ट केस था। सेकंड केस की बात करेंगे दोस्तों, चलिए सेकंड केस को हम लोग देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में अगर परपेंडिकुलर कंडीशन होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा नाउ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा इस बताइए, अंडर रूट आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। cos कितना हो जाएगा गाइस 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो आपका बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके दोस्तों, tan अल्फा की भी वैल्यू निकाल लीजिए। tan अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, बी साइन कितना हो जाएगा जानते हैं 90 हो जाएगा अपान ए प्लस बी cos कितना हो जाएगा 90। ओके दोस्तों, tan अल्फा इक्वल टू बी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अपान ए इसकी वैल्यू 0 तो बी अपान कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऐसे आप थर्ड टॉपिक पर भी डिस्कस कर लेंगे। आप थर्ड टॉपिक पर अपने मन से डिस्कस करेंगे। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, उस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।